आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 12 हमारे गौरव भाग 1। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 12 का भाग 1 जिसका नाम है हमारे गौरव। इसमें सबसे पहले हम नागार्जुन जी के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। नागार्जुन जो थे वो क्या थे? प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ अंचल के बालुका ग्राम में हुआ था और उनका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के बालुका ग्राम में हुआ था। उन्होंने वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था और नागार्जुन जी जो थे उन्होंने वेद और वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था। कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और बौद्ध मत में दीक्षित हो गए और बाद में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और बाद में बौद्ध मत में दीक्षित हो गए। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ के धातु क्रम पर कार्य का विवरण मिलता है। उन्होंने पारे को शोधकर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे और चिकित्सा के क्षेत्र में नागार्जुन का जो योगदान है वो उल्लेखनीय है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे थे। नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। उनका जो दर्शन है वो शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हें जाता है और बौद्ध धर्म में महायान एक संप्रदाय है, उसका माध्यमिक जो सिद्धांत है उसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो भी नागार्जुन जी को जाता है। उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में महान योगदान दिया था। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनके स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया और उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता को महान योगदान दिया था। जो नागार्जुन जी थे उन्होंने वैदिक और बौद्ध दर्शन में समन्वय यानी मिलाप स्थापित यानी उन दोनों को समन्वयित करके भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में महान योगदान दिया था। और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है, उस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, विशाल बांध है और उसका नामकरण नागार्जुन की स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया है। जगदीश चंद्र बसु। आगे हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में। भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में रामायण व महाभारत का अध्ययन किया। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम्नास्टिक एवं मुक्केबाजी का शौक भी रखते थे। विद्यालय समय में वे अपनी बचत व रिक्त समय को पेड़ पौधों एवं जीवों को पालने और संभालने में लगाते थे। जगदीश चंद्र बसु भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन जब उनके स्कूल का समय था तब उनका विद्यार्थी जीवन जो था उसमें रामायण और महाभारत का अध्ययन किया। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी का भी शौक रखते थे। उनको जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी भी पसंद थी। विद्यालय के समय वे अपनी बचत व रिक्त समय में उनको पेड़ पौधों और जीवों को पालने और संभालने में बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो अपना बचत समय उनमें भी लगाते थे। उन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। उन्होंने जो है भौतिकी और जीव विज्ञान में दोनों में ही अनेक आविष्कार भी किए। उन्होंने बिना तार के संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों
के प्रवाह का प्रदर्शन किया। उन्होंने बिना तार के संबंध जोड़े और 23 मीटर दूर पर विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों का प्रवाह का भी प्रदर्शन किया। उनकी खोज मार्कोनी और अन्य वैज्ञानिकों से अधिक उन्नत थी, परंतु उन्होंने इसका पेटेंट नहीं कराया। इनकी मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं। वास्तव में भारतीय सोच सदा यही रही है। और उनकी जो खोज थी वो मार्कोनी और अन्य वैज्ञानिक कई थे उनसे अधिक उन्नत थी, लेकिन उन्होंने उसका पेटेंट नहीं कराया था, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन या अपने नाम नहीं की थी। तो इसकी मान्यता थी कि उनकी जो मान्यता थी कि वैज्ञानिक जो खोजें करते हैं या आविष्कार करते हैं वो सार्वजनिक संपत्ति होती है, उस पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं रहता है। तो वास्तव में भारतीय अपनी जो समाज की सोच है वो यही रही है कि भाई सभी का साथ। इन्होंने प्रदर्शित किया कि पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं, वे भी हमारी तरह दुख व प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्होंने समाज के सहयोग से बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की और उन्होंने प्रदर्शित किया कि पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं, वे भी हमारी तरह दुख और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्होंने समाज के सहयोग से बसु विज्ञान मंदिर का भी स्थापना की।